18वीं आईनी तरमीम में सूबों और मरकज़ के वसाइल के तवाज़ुन की ज़रूरत है। आइन किसी मुल्क की मुक़द्दस दस्तावेज़ मगर हर्फ़े आखिर नहीं। तरमीम वक्त के तकाज़े हैं। तराना सनाउल्लाह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26वीं तरमीम हो चुकी है। पार्लियामेंट की 2/3 अक्सरियत से आइन में तरमीम होती है। ऐसी बात नहीं कि सुबह उठेंगे और 27वीं तरमीम ला देंगे। मुस्बत बातचीत जमहूरियत का हिस्सा है। हमारी पार्टी को 18वीं तरमीम में कोई मसला नहीं। ये सूबे और वफाक के दरमियान वसाइल की तकसीम का है। वसाइल की तकसीम पर तवील गुफ्तगू हुई थी। अमली फ़र्क आया है तो बातचीत में क्या हर्ज है। इत्तेफाक़ी राय के बगैर कोई आइनी तरमीम नहीं होगी। 27वीं आईनी तरमीम की तैयारी। आर्टिकल 243 में बड़ी तब्दीली ज़ेर गौर। तरमीम का मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के इख्तियारात की ज़िलाई सतह पर वापसी भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। पूरे मुल्क में यकसा निसाब तालीम की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम में ज़ेर गौर। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि 27वीं तरमीम पर बातचीत जारी, बाज़ाब्ता काम अभी शुरू नहीं हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 27वीं तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है, जिसमें NFC शेयर में तब्दीली भी शामिल है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कतरी हुकाम और पाकिस्तानी सफ़ीर का सदर मुमलिकत का पुरतपाक इस्तकबाल। सदर आसिफ जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत क़याम के दौरान आलमी और इलाकाई रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। पाकिस्तानी मईशत दुरुस्त सिमत की जानिब गामजन। ब्लू इकानमी मुल्की मईशत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो 2025 से वर्चुअल खिताब करते हुए वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि 3 ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान के मौशी इक़दाम की तारीफ की। कराची, गवादर और पोर्ट कासिम बंदरगाहों को जदीद बनाने के लिए इक़दाम जारी। मईशत इस्तेहकाम के लिए गुज़िश्ता 2.5 साल में ठोस इक़दाम उठाए गए। तिजारत और मईशत के इस्तेहकाम के लिए दोस्त ममालिक का ताउन हासिल है। PIA का फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा बहाल होने की तरफ गामजन। PIA की इंतजामिया ने मुतबादिल इंतजामात के तहत फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया। PK245 इस्लामाबाद ता दमाम और PK761 इस्लामाबाद ता जद्दा की परवाजें रवाना कर दी गई। दीगर मुतासरा परवाजों की टेक ऑफ क्लियरेंस भी जल्दी फराहम की जा रही है। इंतजामिया ने वाज़ेह किया, एयरपोर्ट पर किसी भी तबके को मुसाफिरों को मज़ीद मुश्किलात में डालने या परवाजों की रवानगी में रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पार्लियामेंट लॉजेस का 13 बरस से ज़ेर इल्तवा नया ब्लॉक तकमील के करीब। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ज़ेर तामीर ब्लॉक का दौरा और कामों का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर मनसूबे की जल्द और मयारी तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। 3 शिफ्टों में काम करने की हिदायत। पार्लियामेंटेरियंस को मयारी रिहाइश की सहूलत फराहम होगी। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर दाखिला को मनसूबे की पेशरफ पर ब्रीफिंग दी। पार्लियामेंट लॉजेस समेत तमाम अवामी फलाही मनसूबे मुक़र्ररा मुद्दत में मुकम्मल किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर धमाके से कई अफराद जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। धमाके से कैंटीन का फर्नीचर शदीद मुतासिर। हुकाम की जानिब से तहकीकात का आगाज। धमाके की शिद्दत इतनी थी कि अदालतों में मौजूद वकला भी अपने कमरों से निकल आए। धमाका इसी गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान हुआ। यौम शोहदाए जम्मू पर ISPR का नया नगमा। कश्मीर हमारे ख्वाबों की ताबीर जारी। नगमा अहले कश्मीर की कुर्बानियों, आज़म और पाकिस्तानियों से लाजवाल वफा को खिराज अकीदत पेश करता है। नगमे में मासूम कश्मीरियों की शहादतों और आज़ादी के जज्बे को उजागर किया गया। ISPR के मुताबिक अहले कश्मीर ने 6 नवंबर के सानिया जम्मू से आज तक लहू से तारीख लिखी। नगमे में पैगाम दिया गया कि जुल्म के अंधेरों में उम्मीद और आज़ादी की रोशनी को बरकरार रखना है। कश्मीरी अवाम आज भी अहद पर कायम है। उनकी मंजिल पाकिस्तान और मुकद्दर आज़ादी है। चीनी कौंसल जनरल जाओ शीरीन का पंजाब महकमे दाखिला का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी से मुलाकात। सिक्योरिटी सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। बुलेट प्रूफ कार चीनी सरमायाकारों इंजीनियर्स की महफूज नकल हरकत के लिए फराहम। CPEC मनसूबों पर काम करने वाले अहलकारों सयाहों की हिफाजत अवलीन तरजीह। पंजाब में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट की इस्तेदाद बढ़ाई गई। चीनी कौंसल जनरल ने पाकिस्तान में बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों और परेजान रिफॉर्म्स की मसनूआत में दिलचस्पी जाहिर की।
चीफ सेक्रेटरी सिंध की हिदायत पर सूबे भर में डेंगू से बचाव के इकदाम जारी। कराची के 150 यूनियन काउंसिल्स में फर्मिगेशन और स्प्रे मुकम्मल। 322 घरों में इंडोर स्प्रे किए गए। हैदराबाद के 30 डेंगू हॉट स्पॉट्स में 7,057 घरों के 17,800 कमरों में स्प्रे मुकम्मल। अवामी आगाही के लिए 3,658 सेशंस का इनेकाद। कंट्रोल रूम्स को मौसूल शिकायत हल कर ली गई। जिले भर में 1 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 2,241 फर्मिगेशन स्प्रे किए गए। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में डेंगू मरीजों के लिए 340 बेड्स मुख्तस। जिला टीम में 24 घंटे सरगर्म। पंजाब बदस्तूर बदतरीन स्मॉग की लपेट में रहा। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया में फिर सरफहरिस्त रहा। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 379 तक पहुंच गया। लाहौर के इलाके लोअर मॉल का AQI 743 रिकॉर्ड। गुजरावाला 280, मुल्तान 210, सियालकोट 184, फैसलाबाद 251, पेशावर 196 रिकॉर्ड। पंजाब हुकूमत और महकमे माहौलियात ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। आलूदगी फैलाने वाले मुतादिद सनती यूनिट्स मुनदम, फैक्ट्रियाँ सील, 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम सवाल, ड्रोन स्क्वाड्स तैनात, स्मॉक फ्री जोन्स कायम कर दिया। सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब का कहना है साफ फिजा हर शहरी का हक है। हुकूमत पायदार इक़दाम के जरिए स्मॉग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। PDMA ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबे के मुख्तलिफ अजला में 5 नवंबर तक वक्फे से बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई। तमाम अजला की इंतजामिया को पेशगी इकदाम से मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत कर दी गई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग के बायस सड़कों की बंदिश का भी खदशा, जिससे अवाम को खबरदार किया गया है। रामसामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की मौत के बाद सूरत हाल बिगड़ गई। ऑल पाकिस्तान डंपर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद मुश्तइल शहरियों के दरमियान शदीद तसादुम। जाए वक़ुआ पर लियाकत महसूद अपने साथियों के हमरा पहुंचे तो इलाका में किन्हों ने उन्हें घेर लिया। मुश्तइल अफराद की शदीद नारेबाजी के दौरान डंपर एसोसिएशन के मुसल्लह गार्ड्स ने हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर एसोसिएशन की गाड़ियों पर पथराव किया। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची, लेकिन इससे कबल ही डंपर एसोसिएशन के रहनुमा अपने साथियों समेत फरार हो गए। वाकई का मुकदमा गार्डन थाने में दर्ज। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी का कराची में सरेआम फायरिंग के वाक़े का नोटिस। शहरियों पर बंदूक तानना नाकाबिल कबूल। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने कहा कि आज सिंध को मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। कानून सबके लिए बराबर होगा तो आवाम का एतमाद बहाल होगा। डंपर की टक्कर से जाम बहक शख्स के लवाहिकीन से गवर्नर की सिंध की ताज़ियत। जख्मी अहलिया को हर मुमकिन तिबी इमदाद दी जाए। गवर्नर की हिदायत। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारी चालान जारी। हादसात में जान लेने वालों को इबरतनाक सजाएं दी जाएंगी। कराची में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर इलेक्ट्रॉनिक चालान का सिलसिला जारी। पीर के दिन कराची में 3,485 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी। सबसे ज्यादा 2,433 ई चालान सीट बेल्ट ना पहनने पर किए गए। हेलमेट ना पहनने, मोबाइल फोन इस्तेमाल गलत समत से आने पर चालान किए गए। बस की छत पर मुसाफिर को बिठाने, ज़ेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करने का इंदिया दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। बंदरगाही ताउन, तिजारती दवाबित और मैरीटाइम शराकत दारी पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवार चौधरी ने कहा कि कराची पोर्ट और कॉन्स्टांसा पोर्ट को जोड़ने से तिजारत में नुमाया इजाफा होगा। पाकिस्तान जल्द 6 ऑपरेशनल बंदरगाहों वाला मुल्क बनने जा रहा है। दोनों ममालिक का मैरीटाइम तरबियत, सिक्योरिटी और डिजिटल लॉजिस्टिक में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान और रोमानिया का इक्तसादी, तालीमी और सकाफती ताउन के फ़रोग़ के आज़म का यादा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का न्यूयॉर्क इंतखाबात पर बयान। ज़हरान ममदानी मेयर बने तो वफाकी फंड्स देना मुश्किल होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक टीवी इंटरव्यू में ममदानी को कम्युनिस्ट नजरियात का हामी करार दिया। कम्युनिस्ट हुक्मरान को फंड देना पैसों का स्याह है। ट्रंप की एंड्रयू कोमो के लिए बिलवास्ता हिमायत। बुरे डेमोक्रेट को कम्युनिस्ट पर तरजीह दूंगा। पाकिस्तान समेत कई ममालिक खुफिया एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंकशाफ। इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, रूस और चीन जमीन की गहराई में एटमी तजुर्बात कर रहे हैं। अमेरिका के पास इतने एटमी हथियार हैं कि दुनिया को 150 बार तबाह कर सकता है। अमेरिका एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करना चाहता, सिर्फ तजुर्बात से कारकर्दगी जांचना मकसूद है। चीन ने ट्रंप के बयान की तरदीद कर दी। कहा एटमी हिकमत अमली हमेशा दिफाई रही। चीन एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत है, किसी खुफिया तजुर्बे का सवाल ही पैदा नहीं होता।
इसराइली फौज की जेल से कैदी पर तशद्दुद की वीडियो लीक करने वाले आला ओहदेदार गिरफ्तार। मेजर जनरल इफात योतोमर यरूशलेमी मिलिट्री एडवोकेट जनरल थी। वीडियो में इसराइली फौजियों को सदी तिमान जेल में फ़लस्तीनी कैदी पर तशद्दुद करते दिखाया गया था। तशद्दुद के बाद कैदी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। 5 एहलकार पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं। लेफ्ट वीडियो केस की तहकीकात के दौरान जनरल तोमर यरूशलेमी को जबरी रुखसत पर भेजा गया था। इस्तीफे, गुमशुदगी और बाजियाबी के बाद अब जनरल यरूशलेमी की गिरफ्तारी की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में 17 बरस बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। दूसरा मैच 6 नवंबर, तीसरा और आखिरी मैच 8 नवंबर को फैसलाबाद के इकबाल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज के ट्रॉफी की दोनुमाई कर दी गई। कप्तान शाहीन आफरीदी और मैथ्यू बिर्ड्सकी ने ट्रॉफी की नुमाई की। दोनों टीमों का वनडे सीरीज से काबिल फोटो सेशन। खिलाड़ियों ने नई वनडे जर्सी में ग्रुप फोटो भी बनवाई। और पाकिस्तान टीम की कप्तानी एहसास की बात है, ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊंगा। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जा रही है। सब लड़के पुरजोश और पुरुमीद हैं। हमारे काम क्रिकेट खेलना है। फैसला हमारे हाथ में नहीं होता। अब जो जिम्मेदारी मिली उस पर फोकस और फ्रंट से लीड करने को तैयार है।